पार्टी की क्या रणनीति है, क्या हो सकता है, दोनों को पता है। नीतीश जी का टेस्ट पता है, नीतीश जी के क्या कर सकते हैं ये पता है। तो ये ज़रूर होगा कि वो लोग जदयू के जो आगे होने वाली रणनीति है उस पर वो लोग कुछ प्लान बना सकते हैं। वोट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कुर्मी के नेता और बिहार के एनडीए के नेता नीतीश जी हैं, उसमें किसी और कोई कुछ प्रयास नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि हम कुर्मी का वोट वहाँ तोड़ लें घूम के नालंदा में या फिर उनको डिस्टर्ब कर दें, मुझे नहीं लगता है कि आरसीपी के आने से कोई जदयू के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा। जनसुराज को दो चेहरा मिला ना भाई, एक चेहरा मिला ना। आरसीपी को पहचान के तो मोहताज नहीं है, पहचान के संकट नहीं है। पूरा बिहार जानता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए नीतीश जी, मंत्री बनाए, तो पहचान का संकट नहीं है। और एक कुर्मी नेता के रूप में लोग उनको जानता भी है कि चलो एक जनसुराज में एक और नेता आया। तो जो तय है ना कि अब जदयू में या नीतीश कुमार के विरोध करके कोई राजनीति कर सकता है क्या बिहार एनडीए में? कोई भी हो। सम्राट चौधरी जी थे, जब तक बीजेपी में थे उनके खिलाफ बहुत बोलते थे। आज देखिए उनके साथ हैं 24 घंटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। नीतीश कुमार के दो करीबी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष रहे। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अब एक साथ हो गए हैं। क्या जदयू को कितना नुकसान होने वाला है अब? देखिए, जदयू के नुकसान और फायदे की बात अलग है। जनसुराज को दो आदमी मिला जिसको पूरे बिहार के लोग जानते हैं। अभी आप यही मान के चलिए, आरसीपी के आने से या उदय सिंह के आने से कोई जदयू या बीजेपी को कहीं हानि नहीं होने वाला है। उनके पास कोई वोट नहीं है। हाँ, अभी जनसुराज के पास एक दर्जन आप नाम बता दीजिए जो उनके पास नेता हो, जिसको लोग जानते हो। तो कम से कम नेता की फ़ौज वहाँ बढ़ रही है। किशोर मुन्ना है, एक वो जो लड़े थे एसपी साहब बक्सर वाले वो हैं। तो दो नाम और जुड़ा, आनंद मिश्रा, तो दो नाम और जुड़ा, यही है। लेकिन हाँ, दूसरी बात क्या है कि ये दोनों नीतीश जी के करीबी रहे हैं। एक तो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और नीतीश जी जब से केंद्र में मंत्री बने तब से उनके साथ रहे, उनके पीएस के रूप में करीब 20 साल काम किए हैं, दो दशक काम किए हैं। और ये खुद पीके नीतीश जी के साथ काम कर चुके हैं, 15 का चुनाव भी लड़वा चुके हैं। तो दोनों को नीतीश जी कहाँ तक जा सकते हैं या नीतीश जी की पार्टी की क्या रणनीति है, क्या हो सकता है, दोनों को पता है। नीतीश जी का टेस्ट पता है, नीतीश जी के क्या कर सकते हैं ये पता है। तो ये ज़रूर होगा कि वो लोग जदयू के जो आगे होने वाली रणनीति है उस पर वो लोग कुछ प्लान बना सकते हैं। वोट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वोट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार के खास है। नीतीश कुमार के हर काम करने का तरीका को वो दोनों जानते हैं। अब दोनों एक हो गए हैं। बस यही बोल रहे हैं कि वो नीतीश जी की कार्यशैली को जानते हैं। एक आदमी 20 साल साथ रहा है, एक आदमी कम से कम 5-6 साल साथ रहा। तो हाँ, ठीक है, वो नीतीश जी की कार्यशैली क्या रहती है, क्या सोच है, कैसे अपने पॉलिटिकल विरोधियों को वो समेटते हैं, कैसे किसी को आगे बढ़ाते हैं, ये सब बात जानते हैं। लेकिन कुर्मी के नेता और बिहार के एनडीए के नेता नीतीश जी हैं, उसमें किसी और कोई कुछ प्रयास नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि हम कुर्मी का वोट वहाँ तोड़ लें घूम के नालंदा में या फिर उनको डिस्टर्ब कर दें, मुझे नहीं लगता है कि आरसीपी के आने से कोई जदयू के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर तो 2015 से नीतीश कुमार से जुड़े हैं, उसके बाद उनके पार्टी में भी शामिल हुए, उपाध्यक्ष बने। लेकिन आरसीपी सिंह तो जब केंद्र में मंत्री थे नीतीश कुमार, तब से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक अधिकारी के रूप में उनके साथ जुड़े, उसके बाद केंद्रीय मंत्री तक पहुँचे। देखिए, वो नीतीश जी की प्लान को एग्जीक्यूट करते थे, असिस्ट करते थे। नीतीश जी के मेंटर नहीं थे, मेंटर तो नीतीश जी थे। नीतीश जी जो चाहते थे वो उनसे करवाते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने वो आरसीपी के कहने पर नीतीश जी कोई काम करते थे। हाँ, नीतीश जी के साथ रहे, नीतीश जी को जानते हैं खूब बढ़िया से कि उस आदमी की सीमा क्या है, सीमा कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन नीतीश जी खुद में पॉलिटिकल आदमी हैं और ये अधिकारी रहे हैं। नीतीश जी के वोट बैंक में हम फिर दोहरा रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, नीतीश जी क्या कर सकते हैं ये वो समझते हैं। तो ये एक मतलब जो पॉलिटिकल जो रणनीति है उसके हिसाब से कुछ कहीं दूसरे को फ़ायदा मिले विपक्ष को, लेकिन वैसा वोट बैंक पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जनसुराज को कितना फ़ायदा मिलेगा? दो नीतीश कुमार के खास नेता एक साथ हैं। जनसुराज को दो चेहरा मिला ना भाई, एक चेहरा मिला ना। आरसीपी को पहचान के तो मोहताज नहीं है, पहचान के संकट नहीं है। पूरा बिहार जानता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए नीतीश जी, मंत्री बनाए,
तो पहचान का संकट नहीं है, और एक कुर्मी नेता के रूप में लोग उनको जानता भी है कि चलो एक जनसुराज में एक और नेता आया, बस यही जो मेरी समझ है आज के डेट में, या इस चुनाव में भी मुझे कोई नहीं लगता कि उनके आने से कोई खास अंतर पड़ेगा। नालंदा से चुनाव लड़ने का भी दम भर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नालंदा में पैदा भी नहीं लिए, हम नालंदा में पैदा लिए हैं। देखिए, चूँकि देखिए वहाँ क्या है ना, कुर्मी के 2-3 उपवर्ग है, तो नीतीश जी अलग उपवर्ग के हैं, ये अलग उपवर्ग के, तो ये भले प्रयास करें कि हम उनके खिलाफ बोल के कुछ लोगों को जोड़े, लेकिन कहाँ। देखिए वो नीतीश जी को उनका साथ छोड़े हुए 2-2.5 साल हो ही गया है। हमको बता दीजिए कि कुछ भी वो जोड़ पाए हों अपनी पार्टी के लिए। अगर वो कुछ कर ही पाते तो फिर अपनी पार्टी का विलय क्यों कराते? उनके पास अगर कुछ होता भी, अगर थोड़ा सा भी आधार होता तो फिर वो विलय क्यों कराते? तो चूँकि वो बीजेपी ने उनको यूज़ किया था जब नीतीश जी महागठबंधन में थे, तो इनको लगा था कि बीजेपी हमको आगे बढ़ाएगी, संयोग से फिर बीजेपी के साथ हो गए नीतीश जी, तो इनकी कोई उपयोगिता रह नहीं गई थी। अब चूँकि ये राजनीति में आ गए हैं तो भाई कुछ तो करना है। नीतीश कुमार पहले अपने दल से इनको बाहर किए, फिर बीजेपी के साथ मिल गए तो गठबंधन से भी इनको बाहर कर दिए। अब तो जो तय है ना कि अब जदयू में या नीतीश कुमार के विरोध करके कोई राजनीति कर सकता है क्या बिहार एनडीए में? कोई भी हो। सम्राट चौधरी जी थे, जब तक बीजेपी में थे उनके खिलाफ बहुत बोलते थे। आज देखिए उनके साथ हैं 24 घंटे। अगर बिहार एनडीए में किसी को रहना है तो उसको नीतीश जी के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो ये तो तय था। आरसीपी अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनको बाहर होना। ललन जी भी बाहर हुए थे, फिर आए सरेंडर के, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो बिहार एनडीए में काम करना है या जदयू में काम करना है तो आपको नीतीश जी की सहमति चाहिए, उनकी इच्छा से ही आप कुछ कर सकते हैं। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आज घोषणा हो रही है। पूर्णिया के जो पूर्व सांसद हैं उदय सिंह, उनकी नाम की आज घोषणा हो सकती है। तो भाई देखिए, उदय सिंह की पार्टी ही है वो। प्रकाश ये पीके तो फेस हैं, पूरी पार्टी के पीछे का जो संसाधन है उन्हीं के घर से उनका शुरू ही हुआ। शेखपुरा हाउस उदय सिंह का अपना घर है, और जितना जो पैसा लगता है, कई बार सार्वजनिक भी हुआ दूसरी पार्टी। ये आपको नीरज जी भी कई बार सवाल उठाए हैं कि कैसे पैसा उदय सिंह का उसमें लग रहा है। तो उदय सिंह की पार्टी ही है, ऐसा थोड़ी है कि वो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक परोक्ष थे, अब सामने से हो जाएंगे। सीमांचल के भी एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहे हैं जनसुराज में। खुद बक्सर और सासाराम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नालंदा से आरसीपी सिंह है। क्या अब चौतरफा बिहार को, नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने के लिए ये लोग अब प्लानिंग तैयार करेंगे? देखिए, अभी बीजेपी ऑफिशियली बीजेपी छोड़ के सब पार्टी यही काम कर रही है कि कैसे नीतीश कुमार जी को अलग किया जाए, ताकि मेरी पूछ हो। सब कोई लगा हुआ है, ये भी लगे हुए हैं। राजद भी वही कर रहा। चिराग के भी पार्टी के लोग बार बार कह देते हैं कि सीएम बनेंगे, हालांकि आज गए वो और फिर बाहर आके बोले कि नहीं तो मैंने एनडीए के सीएम नीतीश जी हैं। तो हर कोई चाह रहा है उनको हटाना। ये लोग भी चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जनसुराज का नीतीश जी को हटाने में कोई अभी पॉलिटिकल रोल है। फिलहाल तो कोई रोल दिख नहीं रहा है। अध्यक्ष बनने से आखिर कोई उदय सिंह कभी पॉलिटिकल कोई, ठीक है एमपी हो गए, बहुत बड़े फैमिली के हैं, उनके भाई पीएमओ में रहे हुए हैं, बहुत बड़ा परिवार है, संपन्न परिवार। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिकली कोई उनका, अगर उदय सिंह में बहुत ताकत होती तो कभी कहाँ जीत लेते हैं निर्दलीय या किसी पार्टी से। पप्पू यादव से हार जाते हैं। तो वैसा कुछ ताकत नहीं है। हाँ, संसाधन है और चला रहे हैं पार्टी। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ हैं। आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ हो गए हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू को कितना नुकसान ये दोनों जोड़ी पहुंचा पाएगी, इस वीडियो में हमने चर्चा की है। बहरहाल इस क्रम इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।